बोलो शांतनु महाराज की बोलो शांतनु महाराज की प्रकार आपके सामने है राजा शांतनु की पत्नी गंगा देवी के अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहाना। बस करो गंगे, बस करो। तुमने तो मेरे सातों के सातों पुत्र गंगा नदी में बहा दिए हैं और अब ये 8वां पुत्र बचा हुआ है और इसको भी आप नदी में बहाने जा रही हो। गंगे, इस तरीके से मेरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मेरे कुल चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। गंगे, मुझ पे दया करो। गंगे, मुझ पे दया करो। इस बालक को भगवान के लिए मेरे पास छोड़ दो। हे राजन, मैंने विवाह करते समय आपसे वचन किया था। अब आप अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर रहे हैं। मैं बालक को तो नहीं मरवाऊंगी, किंतु आपको छोड़कर जा रही हूँ। आप दुख न करे। यह पुत्र तीनों लोगों में देवताओं राक्षसों को पराजित करेगा और गंगे के नाम से मंत्री महाराज कुल गुरु को बुला के और पुत्र देवव्रत का राज्याभिषेक किया जाए। महाराज बोले पर पैसा जोड़ो महाराज वैसे पहले की तो भेजे पैसे जरूर आ रहे मंत्री, महाराज ये उधारी कब तक चलेगी? यह अवस्था चौथी है। जो कुछ होना था जवानी में हो गया। अब उधार उधार कुछ नहीं। ये बात तो मतलब फंसे देने में सरकार बदल पड़ी। मैं भी कुछ पैसे लोगों को तभी ये सरकार में जा द्वार द्वार राजा जी बोल ये बेटा मार तो बोल मंत्री जी महाराज कुल गुरु पहुंच चुके हैं। और आपके सामने राजा शांतनु का अपना पुत्र देवव्रत जिसको युवराज वैसे किया जाएगा उनके द्वारा। मंत्री राज्य में सबको खाने पीने की व्यवस्था की जाए और सबको राजकोष से अच्छा धन दिया जाए। जी महाराज सब सुन लिया भोला भोज और ये जंगलों भात मानो डालो कोई कुछ अरे क्या तक वेतन का वेतन मेरी जल्दी में के बताओ कई दिनों बाद एक ऐसी सुंदर युवती, हे राजकुमारी, हे भद्रे, इस वीरान वन में तुम्हारे घूमने का क्या कारण है और तुम किसकी पुत्री हो और क्यों इस वन में घूम रही हो? महाराज मेरा नाम सत्यवती है। दास राज की मैं पुत्री हूँ। जाति के केवल जाति में केवट से हूँ। राजराज, बोलिए महाराज। तुम हमको जानते हैं। हम इस भूमंडल के महाप्रतापी राजा शांतनु हैं। इस समस्त ब्रह्मांड में हमारे समान कोई दूसरा राजा नहीं है। अवश्य प्रभु। राजराज, जी महाराज। हमारी इच्छा है हम तुम्हारी पुत्री मत्स्यगंधा से विवाह करना चाहते हैं। राजन, आपके समान चक्रवर्ती राजा और मेरी पुत्री से विवाह करे, ये तो सत्यवती का पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। परंतु महाराज, आप क्षत्रिय हैं और मैं केवट हूँ, नीच कर्म करता हूँ। क्या मेरी पुत्री का आपके घर में आदर सम्मान हो पाएगा? संपूर्ण सम्मान होगा राजराज। ये तो सभी शंकाएं हम तुम्हारी दूर करेंगे।
न कोई केवट न कोई सेवट। राजन, यदि आप मेरी शर्तें मंजूर करते हैं तो मुझसे यह प्रतिज्ञा कीजिए कि मेरी पुत्री के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा वो इस राज्य का अधिकारी बनेगा। राज, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो तो मैं अनजाने में दासराज को क्या वचन दे गया। पुत्र देवव्रत का अधिकार छीन लिया गया। अफसोस, क्या इस कार्य के लिए भगवान कभी मुझे माफ करेगा? मैंने अपने सुख को चाहते हुए अपने पुत्र के सुखों को एक कटारी चला दी है। हे विधाते, क्या तू मुझे माफ करेगी? बोलो देवव्रत महाराज की जय। मंत्री जी महाराज, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ महाराज दुखी और कमजोर होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। महाराज, एक दिन महाराज घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें वहां दासराज की पुत्री सत्यवती दिखी, जो काफी सुंदर है, और महाराज मंत्रमुग्ध हो गए। तब महाराज जो है दासराज से मिले और दासराज ने एक शर्त रखी, जो मेरी बेटी से पुत्र पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। हो, ये बात है। जी महाराज, ये बात तो महाराज का दुखी होने का यही कारण है। जी महाराज, ये कारण कितना लगियो ना फिर मैंने कहा नहीं कर। तो मैं पिता के सुख के लिए सब कुछ त्याग दूंगा। ठीक है महाराज, कर जान को मन में क्या रहो कहीं मान को भी रहो। मैंने बोलते महाराज जो ढांग नांग मैं भी देख लिया पूरे नो सार बोलू हैं वो थोड़ी करो थोड़ी बांधरू हाकली पूरा पाली मेरे भी आजकल पुत्र बांधरू मत हुई ये भी खार मैं भी खार दी राज की भी थी मेरी भी थी। मैं आज जो शपथ लेता हूँ, यदि सूर्य और चंद्रमा अपना स्थान छोड़ दें, यदि आग और पानी अपना स्वभाव छोड़ दें, मगर मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूलूंगा और सत्यवती के द्वारा सत्यवती के पुत्र को ही कुरुवंश का राजकुमार बनाऊंगा। हे राजकुमार, तुझे मालूम है कुरुवंश के क्षत्रिय कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञा पर अटल विश्वास है, इसलिए सत्यवती को अपनी पिता के लिए सौंप रहा हूँ। बटनाती जोड़े हाथी बोल बटनाती जोड़े हाथी बोल। आयुष्मान पुत्र आयुष्मान। मंत्री जी महाराज, शांत रहो। सुबह महाराज सुबह में गुजारी आपकी इच्छा के अनुसार
माता सत्यवती को लेकर आया हूँ तथा दासराज की शंका को मिटाने के लिए मैंने यह प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। महाराज हाँ पुत्र देवव्रत, बोले पिताश्री। हे पुत्र देवव्रत, तुमने अपने पिताश्री के लिए अपना संपूर्ण जीवन दांव पे लगा दिया है। पुत्र, तुमने जो प्रतिज्ञा ली है, तुम कुंवारे होकर के भी मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, तुम कुंवारे होकर के भी पितामह के पद को प्राप्त करोगे और अपने जीवन में अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करोगे। महाराज मैं भी आलू कुछ बढ़ रहा है लेकिन उम्र कुछ आ ऐसा कुछ नहीं है क्या मंत्री महाराज? अब चलते हैं, कल सत्यवती से विवाह होना है, उसकी तैयारी करते हैं। चलो। जी महाराज, मंत्र ढोल तो सब बुलाया है, बल्कि माँ रमडोल वाला भी बुलाया और ध्वजी वाला भी बुलाया नहीं। अब यान जो ज्यादा के बनते रहे यहाँ पे जा रोला तो बड़ा मिला अंधी रोल तो तब नहीं। अरे नीले गगन के तले अरे पगन पुलियार चुली ये तोर राजा के पीछे मैं धीरे धीरे यूं ही ये तुमने क्या किया अंबिका? मैंने कहा था तुम्हें बिना किसी वस्त्र के मेरे सम्मुख आना है। अब तुम्हारा जो पुत्र पैदा होगा वह अंधा होगा। अम्बालिका, तुम भयभीत होकर तुम्हारे शरीर का पूरा रंग उतर गया है, इसलिए अब तुम्हारी जो संतान पैदा होगी वो पांडु रोग से ग्रसित होगी तथा तुम मेरे सम्मुख भगवान का नाम जपते हुए आई हो, इसलिए तुम्हें जो संतान की प्राप्ति होगी वो नीति और ज्ञान में निपुण होगा और भगवान का परम भक्त होगा तथा क्या है सृष्टि, वो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले उसी का फल हम पा रहे हैं। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ हूँ। हे पुत्री, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। उस मंत्र के जाप से तुम अपनी मन इच्छा पति को प्राप्त कर सकते हैं। ये सूर्यदेव जी ने मुझे एक मंत्र दिया है और कहा है मंत्र से जिस पति की इच्छा करोगी वह तुम्हारे पास आएगा। मैंने इस मंत्र की परीक्षा हेतु आपका स्मरण किया है। हे पुत्री, तुम मेरे सामने स्नान करके आओ, मैं तुम्हें इच्छा अनुसार वर दूंगा। तेरे घर में 100 पुत्र होंगे और राज्य भर में
अनुभव का उपयोग करेंगे। अनुभव। हे पुत्री, अभी तो तुम 100 पुत्र का वर लेके गई है, फिर अभी क्यों आई? भगवान, मैं अभी स्नान करके आपके सामने आई हूँ। कदाचित गांधारी आपके सामने आई होगी, क्योंकि उसके वस्त्र भी मेरे ही जैसे हैं। उसने आपसे छल किया है। ठीक है पुत्री, मैं तुम्हें 5 पुत्रों का वर देता हूँ। हे पुत्री, तेरे 5 पुत्र गांधारी के 100 पुत्रों पे राज करेंगे। गुरुवंश का राज तेरे 5 पुत्र करेंगे। युद्ध काल में तेरे 5 पुत्र ही विजय होंगे। ना भाई मुझको, जब तक मिले ना भाई मुझको, तब तक ही याद आए हिया को। ये भाइयों, यहाँ भीम दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। नहीं, हमें उसे ढूंढना चाहिए। नहीं भ्राताश्री, भीम तो हमसे पहले जा चुका है। अब चिंता न करें, यहीं आसपास टहल रहा होगा। जलाशयों में स्नान करके घर चले जाओ। तुम्हारी माता और भाई तुम्हारे वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। हमारी गेंद इस कुएं में गिर गई है, कृपा करके इसे निकालने में हमारी सहायता कीजिए। हे बालकों, तुम चक्रवर्ती राजा भरत के वंश से हो, परंतु तुम इस गेंद को बाणों से नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुमने किसी भी गुरु से धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं ली, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हे महात्मन, आप कौन हैं? आपकी बाण विद्या देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। हम तुम्हें अपने दादा भीष्म के पास धनुर्वेद का ज्ञान सिखाने को कहेंगे। हे कुरुवंशी राजकुमारों, मेरा नाम द्रोण है। जाओ अपने दादा भीष्म के सामने मेरी बातें रखो। पांडवों को धनुर्विद्या में निपुण करते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा देते हुए ठीक है आचार्य, ये प्रदर्शन हम भी देखेंगे। भीम और दुर्योधन कड़ा युद्ध के लिए
आपके सामने एक और का मैदान परीक्षा लेते हुए दो आचार्य अर्जुन आचार्य, तुम अखाड़े में आकर अपने पराक्रम का परिचय दो। आपने समस्त राजकुमारों को समस्त विद्याओं में पारंगत बनाया है। आप उसका स्थान ग्रहण कीजिए। हे पुत्र, तुम्हें भी आज्ञा है। जो आज्ञा गुरुदेव। दिल मेरा खुश हो गया तुम्हें देख के। दुर्योधन, आज से आप मेरे परम मित्र हो। क्यों नहीं, ये सब आपका ही तो है। लेकिन मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मैं इस महायुद्ध में रहूंगा, मैं आपके चारों ओर आपकी रक्षा करूंगा। चाहे तीनों लोक के सुरमा मृत्यु लोक पे क्यों ना आ जाए, महारथी कर्ण हटेगा नहीं। चलूंगा जिस जमी पे, चलूंगा जिस जमी पे, भूचाल मचा दूंगा। जमी तो जमी रही, आशीर्वाद थर्रा जाएगा। से बाण चलाना और धनुष से बाण चलाना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। मैं अभी और इसी वक्त तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। सावधान सावधान राजकुमारों। मैं अर्जुन के साथ युद्ध करने का अवसर जरूर मिलेगा, लेकिन अर्जुन एक राजकुमार है। तुम्हें अपने माता पिता का नाम बताना पड़ेगा। बताओ, किस राजवंश से तुम पैदा हुए हो? अगर तुम्हारा यह जवाब जान लेने योग्य है, तो अभी अर्जुन के साथ युद्ध करने का मौका दिया जाएगा। बड़े भैया, चले हमसे युद्ध करने। वही तो बात है भ्राता। अपना परिचय तो सही से दो। आचार्य,
यदि अर्जुन कर्ण से इसलिए लड़ना चाहता है कि वो किस जाति का है, किस धर्म से है, अगर वीरता क्षत्रिय ही दिखा सकते हैं तो ऐसा तो मुमकिन नहीं। वास्तव में कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। कर्ण, आज से तुम अंग देश के राजा हो। आज आपने मुझे अंग देश का राजा घोषित किया है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। इस रंगभूमि में गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म जैसे महारथियों ने मुझे अपमानित करके रणभूमि से भगाना चाहते थे, लेकिन मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मित्र दुर्योधन। हमारा कर्म युद्ध करना नहीं है। जैसे मत की बलि कुत्ते को प्राप्त नहीं होती है, वैसे ही तू अंग देश का राजा बनाने योग्य नहीं है। भीम, बहुत समय के बाद कर क्या ना कि मैं कहीं आपकी जान कर दूं। कर्ण एक क्षत्रिय है, कवच कुंडल पहने हुए, मुख में सूर्य चमकता है। कभी हिरनी को शेर पैदा करते हुए देखा है? दुर्योधन अपने मित्र से क्षत्रियवंश की परिभाषा क्या होती है? मैंने इसको अंग देश का राजा बना दिया है। अगर जिसको पसंद नहीं है, जिसको ऐतराज है, वो मेरे से युद्ध करे। मैं भी तो देखूं किसमें कितना दम है। दुर्योधन, सावधान भीम, मैं युद्ध से कभी नहीं डरता। और तुम कर्ण की तारीफ करते हो जबकि वो एक सूत पुत्र है। दुर्योधन, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। आप महलों की ओर चलो। श्रेया